गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली बरसों से खाली पड़ी थी और उसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं कि इस हवेली में रहने वाले अंतिम मालिक और उनकी पत्नी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। इसके बाद से ही इस हवेली को लोगों ने भूतिया मान लिया। गांव के लोग इस हवेली से दूर रहते थे। रात के समय हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने की खबरें आती थीं। कुछ लोगों ने हवेली की खिड़कियों में किसी महिला की परछाई भी देखी थी, जो सफेद साड़ी पहने गुमसुम घूमा करती थी। ये सब सुनकर लोग और भी डर गए और दिन में भी हवेली के पास जाने से कतराने लगे। एक दिन गांव में शहर से अजय नाम का युवक आया। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं था। गांव के लोगों ने जब उसे हवेली के बारे में बताया, तो उसने वहां रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन अजय ने उनकी बातों को मजाक समझकर टाल दिया। अजय रात के समय एक टॉर्च और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली में चला गया। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का वातावरण बहुत भारी और उदास था। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने में मकड़जाल लटक रहे थे। अजय ने खुद को संभालते हुए हवेली की तलाशी लेने का सोचा। वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसकी ओर देख रहा हो, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। अचानक हवेली में एक दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई। अजय चौंक गया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहने, बाल खुले हुए, उसकी तरफ बढ़ रही थी। अजय के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। महिला का चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। अचानक वह जोर से चिल्लाए और अजय के करीब आने लगी। अजय की चीखें हवेली के बाहर तक सुनाई दी। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि अजय हवेली के बाहर बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो वह बुरी तरह डर चुका था। उसने बताया कि वह कभी नहीं सोचेगा कि भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ कहानियां हैं। अजय ने तुरंत ही गांव छोड़ दिया और दोबारा वहां कभी लौटकर नहीं आया। उसके बाद से कोई भी उस हवेली की ओर नहीं गया। गांव के लोग आज भी उस हवेली को दूर से ही देखते हैं और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। काली हवेली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गांव वालों के बीच डर का प्रतीक बनकर जीवित है।